कि पथ लक्ष्य विचारधारा का अध्ययन करेंगे। पाथ गोल थियरी ऑफ लीडरशिप। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो मार्ग है, पथ, पाथ, पथ, गोल लक्ष्य, जहाँ की पहुँचना है, जिस लक्ष्य तक पहुँचना है, उसके लिए जो नेतृत्व है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। और इस विचारधारा का प्रतिपादन हाउस और मिचेल ने किया है। पथ लक्ष्य विचारधारा का मुख्य बल इस बात पर है कि नेता अधीनस्थों को पथ लक्ष्यों तथा आवश्यकता संतुष्टि के प्रति उनके धारणा को प्रभावित करके संगठनात्मक प्रभावशीलता को अनुकूलतम बना सकते हैं। अर्थात नेता अपने अधीनस्थों को इस तरह से प्रभावित और प्रेरित करते हैं कि अधीनस्थों को ये लगता है कि यदि जो पथ लक्ष्यों को, जो संगठनात्मक लक्ष्यों को यदि हम प्राप्ति की तरफ कार्य करेंगे तो उससे उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सकती है। तो इस तरह से नेता जो है संगठनात्मक लक्ष्यों को कर्मचारी की आवश्यकताओं की संतुष्टि के साथ जोड़ देता है और वह इस तरह से संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ जाती है और कर्मचारी अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उन संगठनात्मक लक्ष्यों की तरफ बहुत ही सहजता से और प्रेरित होकर के तत्परता के साथ आगे बढ़ता है। इसकी पहली मान्यता यह है कि अधीनस्थों द्वारा नेता को स्वीकारा जाता है, कि उसे नेता पर विश्वास होता है कि उसे लक्ष्यों, योजनाओं व नीतियों जो बनाए गए हैं और यदि उन लक्ष्यों, योजनाओं, नीतियों पर यदि कार्य संपादित किया जाएगा, उसके अनुरूप काम किया जाएगा, तो उससे उनकी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी। यानी कि जो संगठनात्मक लक्ष्य हैं, संगठनात्मक योजना हैं और संगठनात्मक नीतियां हैं, वो इस तरह से बनाई गई है कि उनको संपादित करने का अर्थ है, उसको पूरा करने का अर्थ है कि कर्मचारियों की आवश्यकताएं संतुष्ट होगी। कर्मचारियों की चाहे वो तात्कालिक आवश्यकताएं हों, चाहे भावी आवश्यकताएं हों, वो पूरी होगी। यह जो है अधीनस्थों को विश्वास होता है कि नेता ने जो उनको पथ लक्ष्य बताए हैं, जो योजना और लक्ष्य बताया गया है, उसको पूरा करने पर उनकी खुद की आवश्यकताएं तुरंत पूरी होगी या भविष्य में पूरी होगी। और दूसरी मान्यता यह है कि नेता अपने अधीनस्थों से सफलतापूर्वक कार्य लेने व संगठनात्मक लक्ष्यों में योगदान करने में उस सीमा तक वह सफल होता है कि कर्मचारियों की आवश्यकता संतुष्टि को वह कितना प्रभावी निष्पादन पर आधारित कर सकता है, कि जितना वह प्रभावशीलता के साथ कार्य संपादित करेंगे उतना ही कर्मचारियों की आवश्यकता की संतुष्टि होगी और उस कार्य निष्पादन के लिए, प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए नेता उनको मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पथ लक्ष्य विचारधारा का यह मानना है कि नेता की प्रभावशीलता उसकी इस योग्यता पर निर्भर करती है, प्रभावशीलता उसकी इस योग्यता पर निर्भर है कि कर्मचारी आवश्यकताओं की संतुष्टि के अवसर प्रदान कर सकता है। वो यानी कर्मचारी आवश्यकता की संतुष्टि के अवसर प्रदान कर सकता है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता और मार्गदर्शन वह कर सकता है। और तीसरी बात है कि वह आवश्यकता संतुष्टि को प्रभावी निष्पादन के साथ कितना जोड़ सकता है, उन दोनों के साथ कितनी तालमेल बिठा सकता है, उसमें नेता में कितनी योग्यता है कि
जो कर्मचारी की आवश्यकता और आवश्यकता की संतुष्टि है उसको वह प्रभावी निष्पादन के साथ जोड़ देवे, उसके साथ तालमेल बिठा देवे। और तब जब कर्मचारियों को ये लगता है कि उनकी आवश्यकता संतुष्टि उनके प्रभावी निष्पादन पर निर्भर है, तब वे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे और उसमें अपना अधिक से अधिक योगदान